नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में हुई एक मुठभेड़ में 13 नक्सली मारे गए हैं। गढ़चिरौली के DIG संदीप पाटिल ने 13 नक्सलियों के शव बरामद होने की पुष्टि की है। अभी भी 60 कमांडोज और नक्सलियों के बीच रुक रुक के फायरिंग जारी है। पाटिल के मुताबिक 6 नक्सलियों के शव महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित गढ़चिरौली जिले के एटापल्ली के कटीमा के जंगल से बरामद हुए हैं। DIG गढ़चिरौली संदीप पाटिल ने बताया कि एटापल्ली के जंगली इलाके में चल रहे पुलिस अभियान में कम से कम 13 नक्सली मारे जा चुके हैं। इससे पहले 13 मई को नक्सल विरोधी अभियान में 2 नक्सली मारे गए थे। धनोरा तालुका के मोरचुल गांव के पास जंगली इलाके में पिछले हफ्ते मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि मोरचुल के जंगलों में 25 नक्सली जमा हैं। पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी थी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 नक्सली मारे गए, जबकि बाकी नक्सली वहां से भाग निकले। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली का शव भी बरामद हुआ था। 3 नए कृषि बिलों के खिलाफ किसान पिछले 7 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब जब कोरोना से लड़ाई लंबी खिंच रही है तो आंदोलन कर रहे किसानों को भी संक्रमण की चिंता सताने लगी है। धरना स्थल पर किसानों की संख्या में अब कमी आ रही है। शायद यही वजह है कि अब किसान अपनी लड़ाई को वर्चुअल करने की तैयारी में है। इसको लेकर किसान संगठन कई बार बैठक भी कर चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत कहते हैं, किसान है, जमीन कैसे छोड़ेंगे। पर असम में बैठा किसान, तमिलनाडु का किसान, आंध्र प्रदेश का किसान, बिहार का किसान, मतलब पूरे देश का किसान रोज के आंदोलन का हिस्सा कैसे बने, इसके लिए ठोस प्लान बनाया जा रहा है। हम सोशल मीडिया पर अपनी लड़ाई को और धार देंगे। वैसे भी ये सरकार तो ट्विटर पर ही चल रही है, तो हमने सोचा जमीन पर विरोध के साथ ट्विटर पर भी इन्हें घेरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों से बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड बॉयज और एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने जो काम किया है वो वाकई में सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों से बात की। PM मोदी ने कहा कि हमने इस महामारी में कई अपनों को खोया है। मेरी उन सभी को श्रद्धांजलि है। इस दौरान वे भावुक हो गए। मोदी ने कहा कि अब हमारा नया मंत्र है, जहां बीमार वहीं उपचार। इस सिद्धांत पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर और गांव में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी पहल है। इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। उन्होंने कहा, कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी, बनारस के लोगों ने धैर्य और सेवा का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। मेडिकाशी के लोग सामाजिक संगठन मरीजों की, गरीबों की, बुजुर्गों की लगातार एक परिवार के सदस्य की तरह सेवा कर रहे हैं और चिंता कर रहे हैं। एयरफोर्स का फाइटर विमान MiG-21 गुरुवार रात पंजाब के मोगा जिले के लंगियाना खुर्द गांव में क्रैश हो गया। हादसे में पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की मौत हो गई। एयरफोर्स ने इस हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान पायलट अभिनव चौधरी ने MiG-21 से राजस्थान के सूरतगढ़ के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन मोगा में एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इस हादसे में एयरफोर्स ने न केवल मिग फाइटर जेट गंवा दिया, बल्कि एक जाबाज पायलट भी खो दिया। एयरफोर्स सूत्रों ने बताया कि पश्चिम सेक्टर में इन दिनों इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग चल रही है। इसमें बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे हैं। कल रात करीब 1 बजे स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी ने अपना MiG-21 बाइसन लेकर उड़ान भरी। युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेने के बाद रात करीब 2 बजे वे सूरतगढ़ एयरबेस की तरफ वापस लौट रहे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया के जरिए विरोधी दलों को निशाने पर लिया है। उन्होंने लिखा कि अब राजनीतिक तौर पर पटना शहर का नाम बदलकर विरोधी नेता सेवा शहर कर देना चाहिए, क्योंकि राजनीति भी अजीब चीज है। बिना नाम लिए तेजस्वी को घेरते हुए उन्होंने लिखा कि राघोपुर की जनता आपको विधायक बनाती है, फिर भी अस्पताल पटना में ही खोलेंगे। भाई के मंत्री रहते एक मेडिकल कॉलेज ही राघोपुर में खोल देते, या खुद मंत्री रहते एक पुल ही बना देते, तो पीपा पुल पर लोगों की मौतें नहीं होती। पप्पू यादव को अप्रत्यक्ष रूप से निशाने पर लेते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा कि हमारे दूसरे नेताजी विधायक और सांसद पूर्णिया और मधेपुरा से रहे, पर समाज सेवा तो पटना में ही करेंगे, नहीं तो रोज छपास कैसे होगा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं।
कोरोना संकट के समय सरकार के प्रबंधन से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामियां भी लगातार सामने ला रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष इसे फर्जी करार दे रहा है। बावजूद इसके सरकार पर लगातार हो रहे हमलों से वह विचलित होती दिख रही है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी के हमले का जवाब देने के लिए अपने सबसे वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब तक कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख चुके हैं, कभी विधायक निधि को लेकर तो कभी कोरोना संकट और कोविड वार्ड को अधिग्रहित करने को लेकर। अब जेडीयू के तेजस्वी के जवाब में यादव मंत्री को मैदान में उतारा है। नीतीश कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री और योजना एवं विकास विभाग का जिम्मा संभाल रहे विजेंद्र प्रसाद यादव ने तेजस्वी को एक एक बिंदु पर जवाब दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे बिहार से बुरी खबर है। प्रदेश की राजधानी पटना के बड़े अस्पतालों में से एक IGIMS के 50 से अधिक इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांग है कि कोविड ड्यूटी के दौरान उनका इंश्योरेंस कराया जाए। मांग पूरी न होने पर संकट के समय में भी इंटर्न ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। ये इंटर्न स्टाइपेंड बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। हड़ताली इंटर्न अपनी मांगों को लेकर अस्पताल के निदेशक के कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी इंटर्न पिछले 15 दिनों से कोविड मरीजों के इलाज में जुटे थे और लगातार इंश्योरेंस करवाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में इलाज करने वाले डॉक्टरों की भी भारी कमी है। आपात परिस्थिति में भी इंटर्न के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था के चरमराने की आशंका है। ताउते तूफान के कारण समुद्र में डूबे बार्ज को 4 दिन बीत चुके हैं। 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 51 कर्मचारियों के शव शुक्रवार तक बरामद किए जा चुके हैं। 22 की तलाश अब भी जारी है। समुद्र में डूबे बार्ज P305 के कैप्टन राकेश बल्लभ समेत कई लोगों के खिलाफ मुंबई के येलो गेट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। सभी पर कर्मचारियों की जिंदगी खतरे में डालने का आरोप है। केस दर्ज होने के बाद से राकेश गायब है। दावा किया जा रहा है कि 17 मई को जब ताउते आया तो लाइफ जैकेट पहन राकेश बल्लभ ने समुद्र में छलांग लगा दी थी। इंदौर में 10 दिन का सख्त लॉकडाउन शुरू होते ही पुलिस सड़क पर उतर गई है। सुबह से लेकर दोपहर तक 700 से अधिक लोगों को बेवजह बाहर निकलने पर शहर के अलग अलग थानों में बैठा लिया है। इसके पहले सब्जी मंडी सुबह बंद करा दी गई। हर आने जाने वालों को सबसे पहले पुलिस का सामना करना पड़ा। सिर्फ इमरजेंसी वालों को ही छूट दी गई। आज दोपहर को नए आदेश को लेकर जिले के अफसरों के साथ कलेक्टर बैठक करेंगे। गुरुवार रात को पुराने आदेश को बदलकर नया आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया था। इसमें 21 मई से लेकर 28 मई तक सभी किराना और ग्रोसरी की दुकानें बंद रखने के आदेश दे दिए गए। इतना ही नहीं, फल और सब्जी भी अब 10 दिनों तक नहीं मिलेंगे। कारण 28 तक सख्त लॉकडाउन और फिर शनिवार रविवार की सख्ती। ऐसे में पूरे 10 दिन इंदौर में लोगों का जीवन सख्ती के बीच बीतेगा। 31 मई की सुबह तक ऐसी सख्ती रह सकती है। कलेक्टर ने आज अफसरों से पहले दिन की सख्ती पर फीडबैक मांगा है। उसी आधार पर आने वाले दिनों पर कार्रवाई की रणनीति बनेगी। प्रधानमंत्री ने चक्रवात प्रभावित गुजरात का दौरा किया था और राज्य को राहत कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य में चक्रवात से हुई घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए बतौर अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर काफी टिप्पणियां होने के बाद आज कोकण में हुए नुकसान का सर्वेक्षण करने उद्धव ठाकरे पहुंचे। ताउते चक्रवात से हुए कई इलाकों में नुकसानग्रस्त भागों का दौरा कर पीड़ित परिवारों को जल्द मदद की जाएगी, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात को मदद की है। प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं और महाराष्ट्र को भी मदद करेंगे, ऐसी उम्मीद है।